नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वो डॉक्टर ब्रायन विच जी के जीवन में खुद घटी हुई कहानी है दोस्तों। डॉक्टर ब्रायन विच जी ये एक बहुत बड़े पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट में इनको मतलब गिना जाता है दोस्तों। बहुत ही अव्वल दर्जे के ये एक PLR थेरेपिस्ट है। वो हमसे ये कहते हैं कि उनको एक पहले बेटा हुआ था और वो कुछ ही दिनों का था, मतलब 11-12 दिन का ही था। तब उसको मतलब कुछ ऐसी बीमारी हो गई और बाद में उस पर ऑपरेशन भी किया गया दोस्तों, लेकिन फिर भी वो बच नहीं सका और वो इस दुनिया से चला गया। तब डॉक्टर ब्रायन विच जी और उनकी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा मतलब सदमा, मतलब जिस तरीके से बहुत ही बुरी परिस्थिति से वो गुजर रहे थे और वो अपने आप को किसी तरीके से संभाल रहे थे दोस्तों। लेकिन 1 साल के बाद उनको एक दूसरा बेटा हुआ और उसके बाद वो थोड़े से अपने आप को संभाल पाए और वो मतलब जीवन की राह पर बहुत ही अच्छे से बाद में चलने लगे। बाद में ये जब PLR वगैरह ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब पुनर्जन्म में मतलब जिस तरीके से हम नए नए जन्म लेते हैं, ये सारी बातें जो है वो उनके जब सामने आई तब उनको मतलब सारी चीज़ें चौंकाने वाली थी। क्योंकि वो पुनर्जन्म या फिर भगवान को या फिर हम इस तरीके से जन्म लेते हैं, इन सारी चीज़ों को इतने मानने वाले भी इंसान नहीं थे। लेकिन जब मतलब कैथरीन के केस उनके सामने आई और उनको जब पता चला कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन और उसके बाद मतलब कैसे हम इस दुनिया में बार बार आते हैं, इन सारी चीज़ों को जब उन्होंने देखा तब उन्होंने दोस्तों खुद के पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक ऐसी बात देखी कि खुद के पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दोस्तों उनका जो पहला बेटा था जो उनको छोड़कर चला गया था, उसकी आत्मा के साथ उनकी भेंट हुई मतलब उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। और इन्होंने उसको ये पूछा कि तुम उस वक्त मुझे छोड़कर क्यों चले गए, तुम नहीं जानते कि हमारे जीवन में हम कितने दुखी हुए थे तुम्हारे जाने से। तब उस बेटे की आत्मा ने ये कहा दोस्तों डॉक्टर ब्रायन विच जी से कि मेरा इस दुनिया से आने के बाद जाना तय था और ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि तुम अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा करीब से, उसके जीवन की दाहकता को या फिर उसकी गंभीरता को बहुत ही मतलब करीब से महसूस करो। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत इसलिए थी। और उसके बेटे ने दोस्तों बाद में ये कहा कि तुम्हारा जो दूसरा बेटा है, मतलब अभी जो बाद में हुआ उनको 1 साल के बाद, वो भी हमारे समुदाय की ही एक आत्मा है। और मैं उस बेटे को बहुत बार मतलब मैं उसके साथ खेलता हूँ, मेरी आत्मा वो तब मतलब जब छोटा था तब की बात है, मैं उसके साथ खेलता था। बाद में उसकी मैं सुरक्षा भी करने की कोशिश करता था जब वो एकदम छोटा था, मतलब 1-2 साल तक वगैरह ऐसे। और उस तरीके से उसने कहा था और उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम मतलब पहली बार ही मिलकर बिछड़े हैं, हम बहुत बार हमने एक दूसरे के साथ मतलब इस तरीके से जीवन जिया है। और कहीं ना कहीं हमारी जो आत्मा है वो हमेशा हमारे अपनों के साथ रहती है, अगर वो चाहे हमें फिर भी ना चाहे, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है वो कभी भी नहीं मरता। तो इस तरीके से डॉक्टर ब्रायन विच जी का जो मतलब गुजरा हुआ बेटा था, उन्होंने उसको इस तरीके से संदेश दिए थे। ये जो संदेश है दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी हम भी अपने करीबी लोगों से बिछड़ जाते हैं दोस्तों और हम भी ऐसे ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन आप प्लीज़ चिंता मत करना, हमारे जो करीबी है वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे साथ होती है। उनके जो आशीर्वाद है, उनकी जो ब्लेसिंग होती है वो हमेशा हमारे साथ होते हैं दोस्तों। आप कृपया चिंता ना करें। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।